चलिए जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है सभी छात्रों का आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर। आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस क्लासेस और मेरा नाम है अनुभव शर्मा। आज हम लोग क्लास 12 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 12 की सीरीज़ में 5.5 एक्सरसाइज की आज शानदार तरीके से सॉल्यूशन आप तक पहुँचाने वाले हैं जी। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि क्लास 12 का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन को आगे ले जा चुके हैं, जबकि बहुत जल्दी ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो शानदार तरीके से फिर हम रिवीजन भी शुरू कर देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों। तो आपके लिए आज हम एक्सरसाइज 5.5 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन विद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पूरी एक्सरसाइज में बिल्कुल साइलेंस तरीके से आप इसे कर दोगे 2 मिनट में। चिंता ना करें, कोई भी क्वेश्चन में कोई नया बात नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन लॉग वाले आएंगे क्योंकि ज़्यादातर इसमें लॉग ही लगने वाला है, तो इसलिए आपके लिए थोड़े से कुछ दो तीन क्या है रूल हैं जो लॉग के आपको ने कभी पढ़ भी रखे हों। ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़ रखे हैं, लेकिन जैसे पढ़ रखे थे वो पढ़ रखे थे। आज शानदार तरीके से आपको हम लॉग के 2-3 नियम बताने वाले हैं जिनको कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। कभी भी नहीं भूल सकते ऐसे रूल्स मैं आपको आज लॉग वाले बताने वाला हूँ। चलिए जी भाई साहब, शुरू करते हैं बिना किसी समय बर्बादी के। आज बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 5.5 एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वीडियो में सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा जी। चलिए भाई साहब, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 12 की 5.5 एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं जी, बहुत ही शानदार तरीके से, जिसमें आपको सबसे पहले कुछ लॉग के नियम आपको पढ़ने होंगे जिन्हें मैं बताऊंगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है, 2 मिनट में सॉल्यूशन मैं फटाफट से आपको देने वाला हूँ। चलिए भाई साहब, जैसे कि कुछ लॉग के नियम हैं, जैसे मैं पहला नियम आपको बताऊं। चलिए, जैसे कि मैं बताऊं, यदि मेरे पास एक क्या हो लॉग ई बेस पर m इंटू n हो। ये नियम आपने बहुत ही अच्छे तरीके से 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा एंड 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा होगा, लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम लेकर चलेंगे शुरू से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ठीक है, अभी आपने क्या है, हमें आपको बता रहे हैं कि यदि 2 फंक्शन हमारे पास इनटू में हो और लॉग ई बेस पर हो, बेस कुछ भी हो सकता है लेकिन जाहिर सी बात है मिनिमम ई ही रखते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहे हैं, लॉग ई बेस पर m इंटू n। 2 फंक्शन गुणाओं में होते हैं तो क्या करते हैं, लॉग को कैसे खोलते हैं वो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। चलिए कैसे होता है जी, सिंपल वही खुल जाता है, लॉग ई बेस पर m प्लस लॉग ई बेस पर n। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये प्लस में खुल जाता है। इससे आपको क्या पता चला जी कि यदि 2 फंक्शन इनटू में हो, लॉग लगा हुआ हो, बेस ई हो, तो आप क्या खोलोगे, लॉग प्लस में खोल दोगे। सिंपल तरीके से आप ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। चलिए ये तो हो गया भाई साहब नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको पूछ रहा हूँ कि लॉग ई बेस पर m स्क्वायर आपने कभी पढ़ा होगा, तो आपके टीचर, आपके जो शिक्षक होंगे, आपको जो पढ़ाया होगा उन्होंने बताया होगा और सही भी बताया होगा, कोई गलत बात नहीं मैं कहूँगा उनकी बातों को, कि यदि लॉग ई बेस पर m स्क्वायर है तो वो कहते हैं कि भैया पावर को आगे उतार दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, मैंने भी उतार दिया जी पावर को आगे, और ये बात बिल्कुल सही भी है उनकी, बिल्कुल यही नियम है जी, मैं बिल्कुल इस बात को गलत नहीं कहूँगा। लेकिन वास्तव में क्या होती है, वास्तव में पावर भाई साहब कहीं नहीं जाती। कैसे होता है वो मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए कभी। चलिए भाई साहब, है ना, क्या दिक्कत है कि यदि हम क्या कर रहे हैं कि m स्क्वायर है ना, हमारे शिक्षकों, हमारे गुरुओं ने कहा कि यदि हमारा क्या हो, लॉग ई बेस पर m स्क्वायर हो या कोई फंक्शन हो जिसकी पावर स्क्वायर में हो या क्यूब हो, तो क्या होता है कि भैया पावर को आगे उतार लो और सिंपल जो हो उसे लिख देते हैं। सही बात है जी उनकी, लेकिन होता वास्तव में क्या है वो समझ लेते हैं जी आज, है ना। आपको पूरी बात नहीं बताई है उन्होंने कभी, तो आज समझ लेते हैं जी क्या पूरी बात होती है। चलिए भाई साहब, देखिए क्या होता है ना, लॉग ई बेस पर m स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, लॉग ई बेस पर m इंटू m लिख सकता हूँ। तो बेटा बोलो हाँ, छोटी सी बात है लेकिन आज तक आपको पता नहीं होगा, हो सकता है जानकर आपको बहुत खुशी हो। यदि खुशी हो रही है तो भाई साहब वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए जी। चलिए अब क्या कर सकते हैं, इस रूल को इसके अकॉर्डिंग खोल दो बेटा। चलिए क्या, लॉग ई बेस पर m प्लस लॉग ई बेस पर m, बिकॉज 2 फंक्शन इनटू में आ गए ना, दोनों फंक्शन इनटू में आ गए तो क्या करोगे, सीधा फॉर्मूला खोल दो पहले वाला जो मैंने रूल बताया था आपके लिए, ठीक है। अब बेटा लॉग ई बेस पर m 1, लॉग ई बेस पर m कितना 2 लॉग ई बेस पर m, बात वही है। लेकिन असलियत में होता क्या है, असलियत में ये होता है पावर कहीं नहीं जाती उतर के, है ना, पावर अपने आप थोड़ी उतर जाएगी,
लेकिन असलियत में होता ये है, कहने का तरीका वो भी है और कहूँगा मैं भी वही कि भैया पावर को उतार दो, फटाक से क्वेश्चन हो जाए। लेकिन असलियत में बात क्या है, असलियत ये है जी आपके सामने आज। आई होप कि आज आपको भाई साहब ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा जी। चलिए चलते हैं जी। एक नियम और है इसमें, है ना, इससे एक बात पता चल जाती है। इससे क्या बात पता चली कि यदि यहाँ पर क्या हो, log ई बेस पर m की पावर n हो, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, n को उतार दोगे। मैं भी वही बात कहूँगा, लेकिन वास्तव में क्या होगा कि वो log m n टाइम जुड़ेगा और n टाइम को जोड़ के आप क्या लिख दोगे, n log e बेस पर m। क्लियर बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है भैया, log e बेस पर m, ये कुछ नियम हैं जी लॉग के, आप फटाफट से इन्हें नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं इरेज करता हूँ। एक नियम और है डिवाइड वाला, वो आपके लिए अच्छा लगेगा जी। चलिए जी भाई साहब चलते हैं जी, फटाफट से करते हैं। एक नियम और है, फटाफट से उसे और लिख लीजिए। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थर्ड, यदि हमारे पास क्या हो, log m अपॉन n e बेस पर हो, तो सीधा बेटा क्या खुलता है, log m माइनस log e बेस पर n, ये खुल जाता है। अब आप यदि आपके दिमाग में भैया एक क्वेश्चन उठ रहा हो कि भाई साहब ये कैसे खुलता है, तो फटाफट से इसे उतार लीजिए। मैं 1 मिनट में बता देता हूँ जी कैसे खुलता है। चलिए भाई साहब, आपकी इच्छा ये भी पूरी होगी जी। एक्सपीरियंस वालों के साथ आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज क्लियर होने वाली हैं और सारे के सारे डाउट भी क्लियर होंगे जी। बिल्कुल, मैं ये नहीं चाहता कि बस सिर्फ क्वेश्चन कराए जाएँ और भैया आपके समझ में आओ मत आओ, लेकिन क्वेश्चन करा दो। लेकिन नहीं, देखिए इस क्वेश्चन को ये जो है ये कैसे आया, आपको पहला फॉर्मूला तो याद है ही, दो फंक्शन इनटू में हो तो उसे खोल देते हैं प्लस में, वही है जी सब कुछ। देखो मैंने क्या किया, log e बेस पर m अपॉन n को क्या लिख लिया, log e बेस पर m इंटू 1 अपॉन n। यदि बात समझ में आई तो बोलो हाँ भाई साहब, कोई दिक्कत, हेलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी भाई साहब, अब क्या करना है जी, देखो दो फंक्शन हो गए हमारे पास, दोनों फंक्शनों को इंटू में खोलो बेटा, इंटू में खोल दिया, प्लस log e बेस पर 1 अपॉन n। बात समझ में आ रही है जी, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, e को n को ऊपर ले जाओ, log e बेस पर m प्लस log e बेस पर n की पावर माइनस 1 जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ये बात समझ में आ रही है। अब मैंने अभी एक रूल लिखवाया था कि भैया पावर कैसे नीचे उतार देते हैं, वही वाला लगा दो फटाफट से। तो कितना हो जाएगा जी, log e बेस पर m माइनस log e बेस पर n, किसकी वैल्यू, e की पावर m अपॉन n, ये वैल्यू है जी आपकी। यदि बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए तो भाई साहब चलते हैं एक्सरसाइज 5.5 की तरफ। बहुत ही आसान भाषा में मैं आज 5.5 के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी पूरी एक्सरसाइज में। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं रेज करता हूँ जी बोर्ड को। चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन काफ़ी हद तक आगे पहुँच चुका है, बहुत ही शानदार तरीके से। डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे के सभी चैप्टरों के लिए, तो डिफरेंशिएशन भैया होने चाहिए आपके लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे लॉग वाले ही इसमें रूल लगने वाले हैं, सिंपल तरीके से मैं करा रहा हूँ जी। चलिए भाई साहब, जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्या है जी, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। चलिए जी भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई साहब आपके कहीं भी, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। चलो भाई साहब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं करना, बुक को रख दो यहाँ पे, करते हैं जी, उड़ाते हैं फटाफट से। चलो लेट्स सॉल्यूशन। लेट सबसे पहले क्या करना है जी, y इक्वल्स टू cos x इंटू cos 2x cos 3x। बहुत ही सिंपल तरीके से होगा जी इसमें, ठीक है। अब क्या करना है जी, टेकिंग लॉग बेटा, टेकिंग लॉग। लॉग क्यों ले रहे हैं, कारण बताऊंगा अभी। बोथ साइड लॉग ले लो भैया, अभी समझ जाओगे क्यों ले रहे हैं लॉग, अभी बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ये गारंटी ले रहा हूँ भाई साहब, सिंपल। यदि आप लोग यहाँ पर क्लास 12th के लिए सीरियस में स्टडी कर रहे हैं तो मैं 90 नंबर की गारंटी ले सकता हूँ भाई साहब। जहाँ आप 500-600 रुपये प्रति माह से आप बुक को करेंगे, यहाँ पे फ्री कराऊंगा और मैं 90 नंबर की गारंटी ले सकता हूँ जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से हर एक क्वेश्चन को करा रहा हूँ। अच्छे बच्चे तो यहाँ से स्टडी शुरू करती है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। पूरी एक्सरसाइज में सिंपल तरीके से हर डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। चलो अब मैंने लॉग लिया बेटा, मैंने अभी बताया था दो फंक्शन इंटू में होते हैं तो प्लस में खुल जाती हैं, तो वही रूल क्या लॉग में होगा। यदि 3 फंक्शन हो
3 फंक्शन होंगे, तीनों भी तो इनटू में खुलेंगे, प्लस में खुल जाएंगे। 10 फंक्शन और 10, जब मैंने बताया था कि m की पावर n तो 10 n टाइम खुलेगा ना, 10 टाइम जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे प्लस में खोल दो भाई 3 बार। चलो log y इक्वल्स टू log, सबसे पहले खोल दो भैया तीनों को, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। चलिए भाई साहब, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, सिंपल सी बात है। चलो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। चलिए भाई साहब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जी x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, जो अक्सर करते आए हैं जी हम 2-3 एक्सरसाइज में। चलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी जी पूरी एक्सरसाइज में। तो बेटा अब क्या करना, हम x के सापेक्ष कर रहे हैं दोनों पक्षों का, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है log y, तो बेटा y को मान लो x, y को x मानोगे तो कितना हो जाएगा जी log x। log x का डिफरेंशिएशन आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी दिमाग में बिल्कुल भी। ठीक है, तो log x का यहाँ पर क्या मानो x, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x, लेकिन x के स्थान पे y है तो 1/y, और जो y होता है या फिर x नहीं होता जिसे हम मानते हैं तो उसका करते हैं दोबारा। 3 वीडियो में चीख के बता रहा हूँ जी। ठीक है, चलिए तो y का कितना dy/dx। अब इसके अंदर ले जाओ जी डिफरेंशिएशन। अच्छा एक काम करो, अभी पहले क्या करते हैं, अभी पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x log y, ठीक। चलिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। यदि बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल गारंटी ले लो। चलिए अब क्या करना है जी, डिफरेंशिएशन कर दो जी log x, इसे y को x मान लो, तो log x का कितना 1/y, क्योंकि x को y को क्या मानना है, x ही तो मानना है। जब आप लोग y को x मान रहे हो तो भैया यहाँ पर x हो जाएगा, log x का कितना होता है 1/x होता है। ठीक है, लेकिन x छोड़िए y है तो y का करोगे दोबारा। चलिए तो y का कितना जी dy/dx इक्वल्स टू, अब अंदर पहुँचा दो भैया डिफरेंशिएशन को, बिल्कुल log cos x प्लस डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ log cos 2x एंड अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x log cos 3x। बेटा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जी, कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत ही बढ़िया बात है सभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। चलिए तो मैं ऊपर से इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आगे से करते हैं जी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलिए जी भैया 1/y dy/dx इक्वल्स टू log, देखो cos x को मान लो x, क्योंकि log x होता, यदि होता आपके पास तो log x ही तो होता, लेकिन x के स्थान पे कितना cos x, तो cos x को क्या मान लो x मान लो, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x, और x के स्थान पे कितना cos x, तो कितना 1/cos x। लेकिन अगेन डिफरेंशिएशन करोगे किसका, cos x का, बिकॉज cos x इज नॉट x। चलिए बेटा इस सिमिलर यही होगा जी 1/cos 2x एंड अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू cos 2x and similar 1/cos 3x and again differentiation with respect to x of cos 3x। बेटा चलिए बात ख़त्म हो गई जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया चलते हैं, देखो अब देखिए जी 1/y dy/dx। देखो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के साइन x होता है नहीं होता, अपॉन में cos x है जी प्लस। अब एक बात देखिए जी 1/cos x तो है ही हमारे पास, 1/cos 2x, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन cos 2x है, अब लेकिन हमारे पास होता फंक्शन, हम cos 2x का डिफरेंशिएशन नहीं जानते, लेकिन किसका जानते हैं हम, cos x का जानते हैं। तो 2x को क्या मान लो, x मान लो, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना माइनस के साइन 2x। मेरी बात नहीं समझे आप, देखो cos 2x का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता हमें cos 2x का डिफरेंशिएशन, लेकिन हम cos x का डिफरेंशिएशन बिल्कुल जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 2x को मान लो x, तो हो गया फंक्शन हमारे पास cos x।
अब cos x का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो वो कितना आएगा sin x, सॉरी माइनस के sin x, ठीक है। तो माइनस के sin x आएगा, तो लेकिन x के स्थान पे क्या रखोगे, 2x रखोगे, और 2x का करोगे दोबारा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कितना 1 हो जाएगा। चलिए जी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे। तो cos, इसे मान लो 2x को x, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस के sin इंटू 2x, और अपॉन में कितना cos 2x, एंड अगेन डिफरेंशिएशन करोगे जी भाई साहब किसका, 2x का। इसी तरीके से भैया यहाँ पे भी आ जाएगा कितना, माइनस के sin 3x अपॉन cos 3x, एंड अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ 3x। चलिए भैया तो कितना 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस कितना 10x। चलिए माइनस यहाँ जाएगा साइन 2x अपॉन कॉस 2x कितना 10 2x। बिल्कुल सही बात है जी आपकी, बिल्कुल मानूंगा साहब। और इनटू यहाँ से देखो बेटा 2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लो, x के सापेक्ष x का डिफरेंशिएशन कितना 1 होता है, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो 2 1 जा 2 ही बचा, तो 2 को ले लो बाहर, ठीक है। तो 2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी। चलिए इसी तरीके से 3 यहाँ से आएगा, माइनस यहाँ से 3 और साइन 3x अपॉन कॉस 3x कितना 10 3x, ये कितना 10 3x भाई साहब। अब देखो y इधर है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू dy अपॉन dx की तो निकालनी है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे जी, dy अपॉन dx इक्वल्स टू इंटू वाई, और माइनस को ले लो कॉमन सम में से, तो 10x माइनस के 2 10x माइनस के 3 10 3x। चलिए भाई साहब एंड dy अपॉन dx इक्वल्स टू, बेटा y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू आपने सीधा आपने क्या करा है फॉर्मूले में, सॉरी क्वेश्चन था इक्वल्स टू किसके माना था, y की तो माना था, तो y की वैल्यू रख दो यहाँ पे। सीधी कितनी थी, माइनस तो है ही हमारे पास cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये तो होगी जी y की वैल्यू। एंड आपके पास कितना है जी 10x माइनस के, सॉरी जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा बेटा, ये बात ध्यान रखना, सॉरी गलती हो गई मेरे से, है ना। अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10 2x और प्लस 10 3 10x 10 3x, ठीक है। तो ये आपकी भैया किसकी वैल्यू, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई जी भाई साहब। यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ फटाफट से। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही आसान तरीके से करा दूंगा जी। चलिए जी भाई साहब मैं इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा जल्दी। चलिए भैया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब तो आप काफ़ी अच्छे तरह हद तक डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, जिस पे भी नहीं आते होंगे ना वो भी सीख गया। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जी, अंडर रूट x माइनस के 1 x माइनस के 2 अपॉन x माइनस के 3 एंड x माइनस के 4 एंड x माइनस 5, ये कह रहा है जी डिफरेंशिएशन। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जी, सिंपल तरीके से होगा, निश्चिंत रहो। चलिए जी भैया बहुत ही बढ़िया, समझ में आ रही है जी बात आपके, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भैया, बता दें कोई दिक्कत वैसे होगी नहीं किसी को, इतनी आसान तरीके से इतनी अच्छी भाषा में हम लोग बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भैया क्या करना है जी, आपको फंक्शन दे दिया, ये इसका डिफरेंशिएशन मांग रहा है, इसका dy अपॉन dx की वैल्यू मांग रहा है। चलिए जी देते हैं फटाफट से उसे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन लेट y इक्वल्स टू, क्या कर लिया जी हमने, y को कर लिया, यानी कि y इक्वल्स टू इस वैल्यू को मान ली, जो कि हम भाई साहब 8-10 दिन से यही करते आ रहे हैं, बाकी कोई हमने कुछ नया काम ना सीखा, सिर्फ y इक्वल्स टू मांगना ही सीखा अभी तक, मांग रहे हैं बस, ठीक है भैया मान रहे हैं, सॉरी। अब क्या करना है जी, और y इक्वल्स टू ऐसे कर सकता हूँ मैं इसे, बता देना भाई साहब यदि आपको कोई दिक्कत हो रही हो ऐसे करने पर भी। तो ये हो गया जी x माइनस के 5 एंड इसको मैं ऐसे कर लिया जी, बिकॉज अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है ये बात भी आपको बता दूं बेटा। रूट यानी कि इसे बोलते हैं हिंदी में करनी, हिंदी में बोलते हैं करनी, और करनी की वैल्यू जो होती है, खाली करनी की वैल्यू होती है 1/2, ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए तो मैंने इसे कर दिया जी हाफ, ठीक है, यानी कि 1/2। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, मैंने दोनों पक्षों का क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, लॉगरिदम, ठीक है। चलिए अब क्या किया जी, मैंने लॉग ले लिया, लॉग y इक्वल्स टू लॉग एंड x माइनस के 1
एक्स माइनस के 2 अपॉन एक्स माइनस के 3, एक्स माइनस के 4 एंड एक्स माइनस के 5 द पावर 1/2। तो बेटा एक बात बताओ, जब आपके इस टीचर ने बताया था कि पावर उतर आती है आगे, तो वही तो बात कर रही हैं आपको। अब क्या करना है आपको, पावर उतारो आगे जैसे वो कह रहे थे। ठीक है भैया, चलिए जी मान लिया उन्हीं की बात। तो y इक्वल्स टू कितनी 1/2 लॉग के आगे आ गया। ठीक है जी, x माइनस के 1, x माइनस के 2 अपॉन x माइनस के 3 एंड x माइनस के 4 एंड x माइनस के 5। चलिए जी भाई साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तो आपको चलते हैं जी अगले स्टेप पे, है ना। चलिए भैया मैं थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूँ, चलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए भैया अब क्या करना, अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, नहीं दिख रही क्या, दिख रही है बिल्कुल। क्या फंक्शन m अपॉन n वाला हो गया, नहीं हो गया। फंक्शन किस में हो गया बेटा, m अपॉन n, और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, log m अपॉन n इक्वल्स टू log m माइनस के log n। ठीक है, ये तो आपने पढ़ रखा है, मैंने अभी बताया था आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं जी, वही फॉर्मूला इसमें लगना है। ठीक है भैया, तो ठीक है जी, चलिए जी log y इक्वल्स टू 1/2। ठीक, इसमें लगा दो बेटा, ऊपर क्या है log x माइनस के 1 एंड x माइनस के 2 माइनस log बेटा x माइनस के 3, x माइनस के 3, x माइनस के 4 और x माइनस के 5। किस किस को बात समझ में आ गई भाई, किस किस को आ गई, सभी को आ गई। मुझे पता था सभी को आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी किसी के लिए, किसी के भी लिए नहीं रहेगी, बिल्कुल गारंटी है मेरी। चलो अब क्या करना है जी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1/2। अब एक बात बताओ बेटा कि दो फंक्शन ही तो n2 में, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, log m इंटू n का फॉर्मूला पढ़ा है। log m इंटू n कितना होता है, log m प्लस log n, सिंपल बात है। सिमिलर उसी में 3 फंक्शन जोड़े हुए हैं, सॉरी n2 में, तो वो भी आपको तीनों की तरह खोल लें। फटाफट से खोलिए जी, चलिए तो खोलो भैया, log x माइनस के 1 प्लस log x माइनस के 2 माइनस। ठीक है, तो चलिए भैया log x माइनस के 3 प्लस log x माइनस के 4 प्लस log x माइनस के 5। बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको बताई नहीं, ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, ये बात आपको समझ में आ रही है जी, ये बात आपको बढ़िया आसान से समझ में आ रही है। ये 5 है, ये क्या है जी 5, ये 5 है बेटा, यहाँ पे कितना 5। ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया इसलिए लगाया है बिकॉज बाहर माइनस और अंदर जाएगा तो सारे के सारे पॉजिटिव चिन्ह को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, इसलिए मैंने इसे बाहर रख रखा है अभी। अब दोबारा इसमें करूँगा मल्टीप्लाई, सो सभी को क्या कर देगा, ये नेगेटिव कर देगा। ठीक है, चलिए तो log y इक्वल्स टू 1/2 log x माइनस के 1 प्लस log x माइनस के 2 माइनस log x माइनस के 1, सॉरी यहाँ पे x माइनस के 3 है, ये x माइनस के 3, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को कर देगा नेगेटिव, तो log x माइनस के 4 माइनस log x माइनस के 5। बेटा बात समझ में आ गई सभी को, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फटाफट से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है जी। तो नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड करिए जी भाई साहब। अब देखो बेटा log y का कितना होता है 1/y, यदि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के सापेक्ष तब, एंड अगेन करेंगे y का तो dy/dx। 1/2 बाहर है जी, log x का कितना 1/x, इसे बेटा x मान लो, x माइनस 1 को क्या मानोगे x मान लो। log x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x, x के स्थान पे x माइनस के 1, एंड x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन अगेन करोगे तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा, बिकॉज x का हो जाएगा 1 माइनस 1 का 0, 1 की मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, तो इतना ही छोड़ दो, कितना 1/x माइनस 1। एंड सिमिलर क्या होगा जी लॉग इसका कितना 1/x माइनस 2, सभी का ऐसे ही आएगा फिर x माइनस के 3 माइनस x की पावर x माइनस 4 माइनस x की पावर 5, ये आ गया जी। y को इधर ले जाओ तो dy/dx इक्वल्स टू कितना y/2 1/x माइनस के 1 x माइनस के 2 माइनस x माइनस के 3 माइनस x की माइनस 4 माइनस x माइनस 5। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे, सीधे सीधे y की वैल्यू रख दो, फटाफट से भैया आंसर हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई तब तो आंसर वैल्यू रखिए जी y की, तो वैल्यू रख देता हूँ मैं जी इधर। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं मिटा के ऊपर वैल्यू रख देता हूँ ताकि आंसर आपको स्पष्ट दिखाई दे जी, है ना। तो y की वैल्यू कितनी थी जी, तो dy अपॉन
डी एक्स इक्वल्स टू कितना, रूट एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस के 3, एक्स माइनस के 4, एक्स माइनस के 5, ठीक है, एंड 1 अपॉन, और अपॉन में कितना y, 2 भी तो है इसके, y की वैल्यू ये, y में 2, ठीक है, और कितना 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस के 2 माइनस एक्स माइनस के 3 माइनस एक्स माइनस के 4 माइनस एक्स माइनस के 5। बेटा यही आपका आंसर है जी, फटाफट। सो प्लीज़ पोस्ट द वीडियो, नोट इट डाउन, और कोई दिक्कत हो रही तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ। चलिए जी भाई साहब, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो प्लीज़ आप क्या कीजिए, नोट बना लीजिए जी बिल्कुल शानदार तरीके से। यदि आप नोट कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और नहीं पेपरों के टाइम में फिर आप भागोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ बेटा इस बात की। पेपरों के समय में बेटा नोट से काम आते हैं, बाकी आपका फ्रेंड भी काम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए जी भाई साहब, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भैया, ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में क्वेश्चन नंबर 3 भी करा दूंगा जी। चलिए चलो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 3, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन मैंने पेपरों में देखा है। चलिए, हमें क्या दे रखा है जी, लॉग एक्स की पावर कितना, कॉस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है जी, लेट y इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। बेटा बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है जी आपको, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सिंपल पता है आपको, बिकॉज जब पावर हो, जब इस तरीके की आपको फॉर्मूला दिखाई दे, यानी क्वेश्चन दिखाई दे, तो आपको सिंपल क्या लेना है, लॉग लेना है, ठीक है। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब क्या किया जाए, आपने लॉग y ले लिया, और लॉग x हमारे पास पहले से है, जिसकी पावर कितनी है जी, cos x। सिंपल, ये जो cos x है बेटा आगे आ जाएगा सबसे पहली बात तो, एंड log ये लिया था हमारे पास, और ये log x हमारे पास पहले से है ही, ठीक है। ये किसकी वैल्यू, log y की। यहाँ तक तो बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, नहीं है तो बहुत ही बढ़िया बात है सब। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। चलिए जी भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है तो डिफरेंशिएशन कर दो बेटा दोनों पक्षों का। चलिए, 1 अपॉन वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स। बेटा फर्स्ट एंड सेकंड दो फंक्शन है, इनटू में मैंने आपको बताया था, जब दो फंक्शन इनटू में होते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड वाला रूल लगा दो। नहीं पता, फर्स्ट वीडियो में खूब बताया मैंने, खूब चीख के आपको समझाया बेटा। चलिए, तो किसी को भी फर्स्ट मान लो, मान लीजिए मैंने फर्स्ट ये मान लिया, सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट ये की तो यानी कि cos x को छोड़ दो, अब की बार डिफरेंशिएशन करोगे किसका, log, यानी डिफरेंशिएशन किसका, log और log x प्लस, अब की बार क्या करो, log x को छोड़ दो एंड डिफरेंशिएशन कर दो जी भाई साहब किसका, cos x का। यदि बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। चलिए फटाफट इसे उतार लीजिए, मैं करता हूँ जी उधर साइड। चलिए इधर देख लो, है ना। तो बेटा 1 अपॉन वाई तो यूँ की तो 1 अपॉन वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, कॉस एक्स से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बाहर कर दिया आपने। लॉग इसे मान लो एक्स बेटा, क्योंकि लॉग एक्स ही तो होता, फंक्शन होता तो आपके पास। अब यहाँ पर एक्स के स्थान पर कितना, लॉग एक्स है पहले से ही, तो लॉग एक्स जो पहले से एंगल में दे रखा है उसे आप क्या मान लो, अपने दिमाग में एक्स मान लो, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, लॉग एक्स। और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कितना, 1 अपॉन एक्स, और एक्स के स्थान पर कितना, लॉग एक्स, और लॉग एक्स का दोबारा करोगे तो कितना आएगा जी, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है जी, लॉग एक्स को छोड़ दो, लॉग और लॉग एक्स को छोड़ दिया, और कॉस एक्स का कितना, माइनस के साइन एक्स, तो 1 अपॉन वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, माइनस ये आगे आ जाएगा, इसे माइनस कर देगा, ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हो गया जी। एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस के साइन एक्स लॉग एक्स। कोई दिक्कत भाई साहब। चलिए y की वैल्यू रखो फटाफट से, y की वैल्यू कितनी, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू कितनी, लॉग एक्स दी पावर कॉस एक्स एंड कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स साइन एक्स लॉग एक्स।
ये हो गया जी आपका आंसर, सिंपल। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो करना था, यही तो वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स की। चलिए जी, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लगा है, देखिए यदि हमारे पास दो फंक्शन हो, यदि मैं आपको बता दूं, यदि हमारे पास दो फंक्शन इस तरीके से हों, दोनों जुड़ रहे हों या घट रहे हों, कि पहले वाले फंक्शन की बेस जो होता है वो दूसरे वाले फंक्शन के पावर में हो, और दूसरे वाले फंक्शन का जो बेस होता है वो पहले वाले फंक्शन के क्या हो, पावर में हो, तो ऐसे फंक्शनों को क्या करते हैं, उन्हें अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है। ठीक है, किस तरीके से करना है वो देखते हैं। देखिए चलिए जी भाई साहब, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 है जी x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ये क्वेश्चन है जी। सबसे पहले क्या करना है, वही सिंपल तरीका, क्या करना है जी, लेट करना है सिंपल। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन, लेट y इक्वल्स टू x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। ठीक है जी, चलिए इसे इक्वेशन मान लो फर्स्ट। एंड सिमिलर आपको भाई साहब क्या करना है, देखो इस एक्सरसाइज में यदि आप क्या करोगे, इस तरीके से लॉग लेके करोगे तो ये लॉग लेके होने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसे मान लो u एंड b फंक्शन। u एंड b फंक्शन किस तरीके से मानते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो अब क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको लेट करना है सिंपल, और लेट u इक्वल्स टू x दी पावर x, एंड दो फंक्शन जिस तरीके से दे रखे हैं उसी तरीके से आप नए दो फंक्शन बनाएंगे, और नए दो फंक्शनों को क्या करोगे, अलग अलग तरीके से आपको रखना है। ठीक है जी, चलिए अब आपको क्या करना है, सिमिलर बाई इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या रखना है जी, y इक्वल्स टू, इसके स्थान पे क्या रखना है u, माइनस इसके स्थान पे क्या रखना है v। ठीक है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन सेकंड, एंड नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है जी, नाउ इक्वेशन सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। अब क्यों कर रहे हैं जी ये बात, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन इस तरीके से आ जाते हैं कि यदि दो फंक्शन हों, किसी फंक्शन का बेस किसी फंक्शन का पावर होता है, और उसी फंक्शन में किसी दूसरे फंक्शन का बेस उसी फंक्शन की पावर होता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अलग अलग आपको दो फंक्शन मानने हैं u एंड b। क्यों मानने हैं वो देखो अभी पता चलेगा। जब आप y का करोगे तो कितना dy अपॉन डी एक्स, u का करोगे तो कितना du अपॉन डी एक्स, माइनस dv अपॉन डी एक्स, इसे मान लीजिए इक्वेशन a। ठीक है, अब आपको कुछ बात समझ में आएगी जी, क्या कि जब आप क्या कर रहे थे, यानी कि dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, कि आप निकाल लो du अपॉन डी एक्स, किससे निकलेगा वो इससे निकल जाएगा, क्योंकि u बराबर क्या है x की पावर x है। एंड du अपॉन डी एक्स में से क्या करो, dv अपॉन डी एक्स घटा दो, dv अपॉन डी एक्स कहाँ से निकलेगा, ये तो ये आपकी किसके बराबर होगी, dy अपॉन डी एक्स के बराबर होगी नहीं होगी। और क्या हमें फाइंड करना है, dy अपॉन डी एक्स की तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए भैया करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ से, हाँ अभी ये दिख रहा है तो यहीं से करते हैं। चलो भैया ठीक है, अब क्या करना है, नाउ टेकिंग u इक्वल्स टू x दी पावर x। ठीक है, हमने क्या किया, u, क्योंकि सबसे पहले निकालेंगे du अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो u इक्वल्स टू x दी पावर x इक्वल्स टू कितना u है, तो नाउ टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, अब क्या करना है जी, दोनों पक्षों का लॉग ले लो। चलो तो लॉग लिया जी, कितना log u बराबर log x दी पावर x। अब आप जानते हैं जी x की पावर, यदि log x की पावर कितनी भी हो उसे आगे उतार देते हैं, तो ले लो उसे आगे, तो log x इक्वल्स टू log u इक्वल्स टू x आगे आ जाएगा, कितना बचेगा जी log x, ये बच गया जी। इसका कर दो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अगेन। ठीक है, तभी तो वैल्यू निकलेगी du अपॉन डी एक्स की। कैसे करना है जी, चलो इधर कर लेते हैं, इधर देखो। ठीक है, तो हमारे पास इसे मान लो अब इक्वेशन क्या, थर्ड। ठीक है, नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो log देखो d अपॉन डी एक्स, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी ये, इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स x log x।
चलिए तो देखो इसे क्या मानते हैं, u है, ये u है ना, u। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, u को मान लो आप x, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए x मान लो। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x, लेकिन x के स्थान पर कितना u, एंड u का करोगे दोबारा तो du/dx। फर्स्ट सेकंड लगा दो, फर्स्ट यूँ की तो log x का करोगे तो 1/x प्लस log x यूँ की तो अब की बार और x का 1, ठीक है। तो 1/u du/dx, इस x से x खत्म, क्या बचा जी 1 प्लस के log x एंड du/dx इक्वल्स टू u 1 प्लस के log x, ठीक है जी। और u की वैल्यू रख दो फटाफट से यहाँ से। चलिए तो du/dx, u की वैल्यू कितनी x⁻x 1 प्लस के log x, ये वाली वैल्यू निकल आएगी भाई साहब किसकी, du/dx की वैल्यू, ठीक है। चलिए तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ इधर वाले को। चलो इधर वाले को करते हैं इरेज और फिर निकालते हैं dv/dx की वैल्यू। चलिए है ना, ठीक है भैया। और इस वाले इक्वेशन को याद रखना, इस वाले इक्वेशन में हमें वैल्यू रखनी है। तो भैया y की वैल्यू कितनी, सॉरी v की वैल्यू है 2 की पावर sin x, ठीक है। तो नाउ टेकिंग log बोथ साइड, तो log v इक्वल्स टू log 2 दी पावर sin x, ठीक है। तो अब साइन को आगे आ जाएगा, साइन तो आगे आ जाएगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अभी चलो इसको आगे ले लेते हैं, log v इक्वल्स टू sin x आगे इंटू log 2। चलिए भैया नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। चलिए log v का कितना 1/v एंड dv/dx, सिमिलर पहले कर चुके हैं हम u का, इसी तरीके से करना है अब भी, ठीक है। और इसमें भी 2 फंक्शन हो गए जी। तो sin x को छोड़ दो अब की बार, और log 2 करोगे तो log 2 का बेटा डिफरेंशिएशन 0 आता, ठीक है। और 0 और प्लस अब की बार क्या छोड़ दो, log 2 को छोड़ दो एंड sin x का कितना cos x, और dv/dx की वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू 0, और 0 में इसे जोड़ेंगे तो यही आएगा इंटू v log 2 cos x, ठीक है। और v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू कितनी 2 दी पावर sin x इंटू cos x log 2, इसे इक्वेशन मान लो आप 4th, ठीक है। चलिए भैया एक इक्वेशन हमने जो फर्स्ट मानी थी वो क्या थी, dy/dx इक्वल्स टू du/dx माइनस के dv/dx, इसे इक्वेशन ए माना था। इसमें पुट कर दो सीधी वैल्यू, तो dy/dx इक्वल्स टू du/dx की वैल्यू कितनी थी, वो रही उधर, वो रखो यहाँ पे x⁻x 1 प्लस log x माइनस था ना, हाँ माइनस था, और ये वैल्यू कितनी 2 दी पावर sin x cos x इंटू log x। ये हो गया जी आपका आंसर, फटाफट से चेक कर लो जी। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, सो प्लीज़ चेक द आंसर। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, चलो थोड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें, है ना, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हो सकता है बस 1-2 क्वेश्चन और करें, तो फटाफट से इस वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन सही भी नहीं है एक साथ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है जी, x प्लस 3 स्क्वायर इंटू x प्लस 4 की पावर 3 इंटू x प्लस 5 दी पावर 4, ये है जी। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लेट x प्लस 3 स्क्वायर y इक्वल्स टू x प्लस 3 स्क्वायर इंटू x प्लस 4 क्यूब x प्लस 5 4, ठीक है भैया। और नाउ टेकिंग log बोथ साइड, बिकॉज 3 फंक्शन इनटू में है तो हम देख पा रहे हैं कि क्योंकि हम लॉग का रूल जानते हैं, इसलिए दोनों पक्षों को क्या करो लॉग ले लेते हैं। दोनों पक्षों का क्यों लॉग लेते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों में आमने सामने हैं और दोनों पक्षों के लॉग कट जाते हैं, इसलिए दोनों पक्षों का लॉग लेने से कोई क्वेश्चन पर इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए तो दोनों पक्षों में क्या करोगे, लॉग ले लो, log y इक्वल्स टू log
एक्स प्लस 3 की स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, तो फॉर्मूला 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन प्लस में खुल जाएंगे। लॉग एक्स प्लस 3 स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 4 की पावर 3 प्लस लॉग एक्स प्लस 5 की पावर 4। ठीक है भैया, चलो अब क्या करना है, पावर जो होती है वो आगे उतर के आ जाती है जी, आपको पता ही है सिंपल तरीके से। तो पावर को भैया आगे उतार लेते हैं। सिमिलर ऐसे भी यही भी उतरी आएगी जी, एक्स प्लस 4 ऐसे ही ये उतरी आएगी एक्स प्लस 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। कितना आया जी, लॉग वाई, ये तो आपको पता ही है जी, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो डिफरेंशिएशन कर दो बेटा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड डिफरेंशिएशन करो दोनों पक्षों का। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो लॉग वाई का कितना 1/y, लॉग वाई का कितना 1/y होता है, बिकॉज एक्स मान लो वाई को। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, लॉग एक्स का कितना होता है 1/x एंड वाई रख देंगे एक्स के स्थान पे। ठीक है, चलो तो 1/y एंड dy/dx इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है। लॉग एक्स का करोगे डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा जी 1/x, एक्स के स्थान पे x प्लस के 3 एंड x प्लस 3 का अगेन करोगे डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा जी x का 1 एंड 3 का 0, तो 1 × 1 वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी नई चीज़। तो सिमिलर ये ऐसे खुल जाएगा है ना, मल्टीप्लाई बाई 1/x प्लस के 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस के 5। बात समझ में आ गई जी। तो y की वैल्यू रख दो फटाफट से यहाँ पे। चलो तो dy/dx इक्वल्स टू y इधर चला जाएगा, तो y इधर जाएगा जी y, और ये फंक्शन कितना बनना है 2/x प्लस के 3 प्लस 3/x प्लस के 4 प्लस 4/x प्लस के 5 एंड y की वैल्यू कितनी dy/dx, y की वैल्यू कितनी है जी, ये रख दो x प्लस स्क्वायर x प्लस 4 की पावर 3 एंड x प्लस 5 की पावर 4 एंड 2/x प्लस 3 इधर कर देता हूँ, इधर 3/x प्लस के 4 एंड 5/x प्लस के 5। बेटा बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, यही आपका आंसर है जी भाई साहब, यही तो आपको फाइंड करना था dy/dx। सिंपल हो जाएगा जी, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरी की पूरी वीडियो में। ठीक है, चलिए जी भाई साहब, सो प्लीज़ पोज द वीडियो, नोट इट डाउन, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी पूरी एक्सरसाइज में, फटाफट से कर लो। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग क्या करते हैं, इसे एक्सरसाइज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगली जो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में रखेंगे, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और ज़्यादा ठीक भी नहीं है, बिकॉज आप लोग थोड़ा अपना करते रहिए, धीरे धीरे हम लोग कोर्स करा देंगे, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बहुत सारा समय अभी हमारे पास बाकी है जी, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर एक क्वेश्चन को करा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जिस पे डिफरेंशिएशन का कुछ भी नहीं आता वो भी डिफरेंशिएशन करेगा। मुझे ये नहीं है कि सभी होशियार बच्चे ही डिफरेंशिएशन कर लें फटाफट 1-2 क्वेश्चन छुड़वा के कर दूँ, नहीं, सभी के लिए मैं सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वीडियो का। अगली सारे क्वेश्चन हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है जी x प्लस 1/x की पावर x एंड प्लस x की पावर 1/1 प्लस के x प्लस 1/x। ठीक है, नहीं 1 है, ठीक है 1 ही है, 1 ही है बेटा, चलिए 1 ही अभी ये है भाई साहब आपके पास। सिंपल, सबसे पहले क्या करना है आपको, अब आप मैंने एक बात बताई थी आपके लिए, मैंने बताया था कि जब दो फंक्शन आपस में इस तरीके से मिल जाएं, दोनों जुड़े हों या घट रहे हों, दोनों जुड़ रहे हों या घट रहे हों, और इस तरीके से फंक्शन आपको प्राप्त हो जाएं कि पहले वाले फंक्शन का जो बेस होता है, बेटा पहले वाले फंक्शन का जो बेस है वो क्या है, दूसरे वाले फंक्शन की पावर है या ना। मैंने झूठ तो नहीं बोला था आपसे, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं। एंड फर्स्ट वाले फंक्शन की जो पावर है बेटा वो सेकंड वाले फंक्शन का बेस है या ना, बात समझ में आ गई। तो यदि इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएं जी, देखने को मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये एक है ना, तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन एंड लेट, आपको सबसे पहले क्या करना है जी, y इक्वल्स टू, इस फंक्शन को मान लो, ठीक है, y इक्वल्स टू मान लीजिए जी x की पावर 1/1, ठीक है, एंड लेट x प्लस x 1/x की पावर x इक्वल्स टू u
एंड v इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। यानी कि आपने क्या किया, इस वाले फंक्शन को u मान लिया। पहले आपने क्या किया, सारे के सारे फंक्शन को y इक्वल्स टू मान लिया, एंड देन फर्स्ट वाले फंक्शन को आपने u माना, एंड सेकंड वाले फंक्शन को आपने क्या मान लिया, v मान लिया। तो सिमिलर आप क्या करोगे जी, y इक्वल्स टू हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, यही तो प्राप्त हुआ जी। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड बेटा, ठीक है। y का कितना, अब डिफरेंशिएशन इसका करना है, अभी डिफरेंशिएशन इसका करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन इस तरीके से नए आ गए कि u इक्वल्स टू एंड v इक्वल्स टू, और यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स एंड dv अपॉन डी एक्स। दोनों की वैल्यू हम दोनों फंक्शनों से निकाल लेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। तो y का कितना, dy अपॉन डी एक्स, एंड u का कितना, du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन dx। इस इक्वेशन को आप a मान लो बेटा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्वेश्चन में सबसे मेन रोल इसी का है जी, बाकी और किसी का ना है, ठीक है जी। चलो चलते हैं जी भाई साहब। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको u वाला फंक्शन ले लो, बिकॉज हमें फाइंड करना है डेल u अपॉन डेल एक्स, सॉरी du अपॉन डी एक्स। नाउ u इक्वल्स टू हमारे पास क्या है जी, u इक्वल्स टू है x प्लस 1 अपॉन एक्स दी पावर x। now taking logarithm both side। तो हमने क्या किया जी, log ले लिया। तो log u इक्वल्स टू कितना, log x प्लस 1 अपॉन एक्स दी पावर x। बात समझ में आ रही है जी। चलिए u इक्वल्स टू, ये जो पावर है आगे आ जाएगी, x log x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पे ले आओ, इस इक्वेशन को यहाँ पे ले आइए, इसका कर लिए डिफरेंशिएशन, ठीक है। इक्वेशन मान लीजिए इसे कौन सा, थर्ड, जो भी हो उसे मान लो, इसका डिफरेंशिएशन करो। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, इक्वेशन थर्ड। चलिए तो log u का कितना, 1 अपॉन u एंड du अपॉन डी एक्स एंड log x प्लस 1 अपॉन एक्स। दो फंक्शन है, दोनों फंक्शनों को फर्स्ट एंड सेकंड वाले रूल से सॉल्व करो। तो x यों की तो फर्स्ट को छोड़ दो, ठीक है, फर्स्ट यों की तो ये क्या है, log x के स्थान पर कितना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो log इसे मान लो x, अपने दिमाग में क्या मान लो, इसे मान लो x, तो log x हो गया। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी, 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। एंड जब आप क्या करोगे अब की बार भैया, log x प्लस 1 अपॉन एक्स को छोड़ दोगे और x का करोगे 1, x का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ फटाफट से, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। x की वैल्यू मुझे याद है, सॉरी y की, u की और v की भी पता है, ठीक है। तो सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है, इधर चलते हैं, ठीक है। तो u को इधर भेज दो, तो du अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी जी, u x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। और x का कितना हो जाएगा जी, x का कितना 1, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनटू में आपका कितना है, log x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो du अपॉन डी एक्स, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है जी, बताओ फटाफट से। u की वैल्यू है जी आपकी 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स दी पावर x, यही तो है। एंड x इसमें इसकी कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और अपॉन में x, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log x प्लस के 1 अपॉन एक्स। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स दी पावर x, ये x ऊपर पहुंच जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ये जी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटू एक्स स्क्वायर log एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स। ये भी बात आ गई भैया समझ में, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटू लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये वैल्यू किसकी है? डी यू अपॉन डी एक्स की बेटा, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। सो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इस वैल्यू को उतार लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं जी वी की वैल्यू, वी की वैल्यू निकाल लेते हैं और फटाफट से इक्वेशन ए में रखेंगे, ठीक है। चलिए चलो भैया, तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी? x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। इसे भी मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो v की वैल्यू ये रही, v की वैल्यू क्या है? नाउ v इक्वल्स टू हमारे पास कितना है जी? x की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। लॉग v इक्वल्स टू लॉग x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस के x। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग v का कितना? 1 अपॉन वी एंड डी वी अपॉन डी एक्स। एक्स को आगे उतर आएगी 1 अपॉन एक्स, सॉरी एक काम करो, रुक जाओ। लॉग v इक्वल्स टू, ये पावर जो है ऊपर पावर है, नीचे उतर आएगी, फटाफट से उतारो। चलो 1 देखो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, लॉग कितना बचा? x बचा, ठीक है। अब कर लो डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन कर लो दोनों पक्षों में, ठीक है। तो लॉग v का कितना? 1 अपॉन वी एंड डी वी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट यहाँ की तो एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन कितना करोगे? लॉग x का 1 अपॉन एक्स होता नहीं होता? चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब की बार क्या करना है? लॉग x को छोड़ दो, इसका करोगे डिफरेंशिएशन, तो 1 का कितना? 0 और माइनस 1 अपॉन 1 का 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस वाले प्लस को कर देगा माइनस के, नहीं माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो भैया डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी? v इंटू, इसमें कर लो इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस, एक मिनट, ये लो भैया हो गया, ठीक है। और ये कितना? माइनस के इधर आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ठीक है जी। v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू d अपॉन डी एक्स, v की वैल्यू कितनी? x की पावर 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को रख दो इक्वेशन फर्स्ट ए में। इक्वेशन ए क्या थी हमारे पास? इक्वेशन ए क्या थी? इक्वेशन ए हमारे पास थी डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स के एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स की, ठीक है। इन दोनों वैल्यूओं को यहाँ पर रख दो, दोनों को प्लस कर दो, यही आपका आंसर होगा जी, ठीक है। यदि बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। सभी को यदि हमारे क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ पोज करके सारे के सारे नोट्स बना लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपकी स्टडी को हम कोई भी दिक्कत नहीं आने दें। सो सभी का लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करा रहे हैं जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे के सारे क्वेश्चन और कराएंगे जी। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको फटाफट से अगले वीडियो में हम सॉल्यूशन आप तक पहुंचा देंगे जी। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मिलते हैं जी। और जो स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल से एक्सपीरियंस से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रखा है, उनके लिए हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं जी। इनसे गुजारिश करते हैं कि सभी को अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच।